इस वीडियो में मैं आपको क्राफ्टलैंड के कस्टम HUD के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप गेम में खुद का बटन बनाकर उसे यूज कर सकते हो, जैसे गन बटन, इनविजिबल बटन या फिर कार बटन। इसी तरह से आप कई तरह के बटन बना सकते हो। बटन बनाने के पहले हमें एक ऐसा मोड सिलेक्ट करना है जिसमें HUD स्क्रिप्ट वर्क करे। मैं पॉइंट्स ग्रैब मोड को चुन लेता हूं। फिर मैप एडिटर में आने के बाद खुद का HUD बनाने के लिए पहले इस बटन पर टैप करना होगा, जिससे हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक HUD इंटरफेस क्रिएट करेंगे। फिर इंटरफेस में बटन बनाने के लिए हमें यहाँ पर टैप करना है, जिससे HUD एडिटर ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर टैप करके डिफ़ॉल्ट HUD को देखकर अपने कस्टम बटन के लिए जगह डिसाइड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 4 बटन मिलेंगे, जिसका यूज़ करके हम खुद का बटन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमें हमारे बनाए HUD के लेयर्स दिखेंगे, जिसमें बनाए बटन्स का लिस्ट रहेगा। सबसे पहले वाले बटन से हम HUD में टेक्स्ट को ऐड करेंगे। दूसरे वाले बटन से इमेज को ऐड करेंगे। फिर इस बटन पर टैप करके हम HUD में कस्टम बटन्स को ऐड करेंगे। और लास्ट में इस बटन से एक एम्प्टी पेज क्रिएट होगा, जिसमें कोई HUD नहीं होगा, पर हम इससे HUD का ग्रुप बनाकर HUD को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल सा बटन बनाते हैं। इसके लिए पहले एक एम्प्टी HUD क्रिएट करते हैं। फिर एम्प्टी HUD में हम अपने बटन्स के सारे HUD जैसे इमेज, टेक्स्ट और बटन का ग्रुप बना सकते हैं। इसके लिए पहले इसमें टैप करेंगे, इसके बाद इस पर टैप करके इसमें हम एक बटन को ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ क्लिक करके हम इस बटन में टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। फिर इस बटन में इमेज को ऐड करने के लिए पहले इस बटन पर टैप करेंगे, इसके बाद ही यहाँ टैप करना है, जिससे इस बटन में एक इमेज ऐड हो जाएगा। हम यहाँ से इस इमेज के लिए कोई भी आइकन को चुन सकते हैं। और लास्ट में बटन के पोजीशन को चेंज करने के लिए पहले यहाँ टैप करो और यहाँ पर क्लिक करते हुए ड्रैग करके जहाँ भी लगाना है लगा दो। इस बटन को क्रिएट करने के बाद आप बैक आ जाओ। आपका कस्टम HUD बटन तो बन गया है, पर वो अभी गेम खेलते समय HUD में नहीं दिखेगा। बटन को HUD में विजिबल करने के लिए हमें ग्लोबल लॉजिक एडिटर में आना होगा। यहाँ हमें क्रिएट कस्टम HUD वाले ब्लॉक की ज़रूरत है, जो हमें गेम ब्लॉक पेज में मिलेगा। यहाँ पर HUD इंडेक्स है, जिसमें हमें अपने बनाए गए इंटरफेस को सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर एक ही इंटरफेस है, क्योंकि हमने एक ही HUD इंटरफेस क्रिएट किया है। HUD इंडेक्स में इंटरफेस चुन लेने के बाद स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करने के लिए आपको इंसिडेंट ब्लॉक को ऐड करना होगा। यहाँ से हम व्हेन प्लेयर जॉइन्स मैच वाले ब्लॉक को लेते हैं। कस्टम ब्लॉक को इस ब्लॉक में जोड़ देंगे, जिससे ये अपना काम पूरा करे। यहाँ पर ट्रिगरिंग प्लेयर का मतलब जो प्लेयर मैच ज्वाइन करता है, तो हम इस ट्रिगरिंग प्लेयर को इस एम्प्टी स्लॉट में डाल देंगे। इस स्क्रिप्ट से प्लेयर के मैच में ज्वाइन होते ही उसके HUD में हमारा कस्टम HUD भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ टैप करके टेस्ट मोड चुनकर हम देख सकते हैं कि मैच के दौरान HUD में हमारा बनाया बटन दिखेगा या फिर नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है, बट अभी तक हमने इस बटन को इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, इसलिए ये बटन अभी कोई काम का नहीं है। अपने बनाए बटन में इंस्ट्रक्शन ऐड करने के लिए हमें HUD के लॉजिक एडिटर में आना होगा। इसके लिए यहाँ पर टैप करेंगे। फिर बनाए इंटरफेस में एडिट स्क्रिप्ट का ऑप्शन होगा, जहाँ से हम अपने बटन को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। चलो अब हम एक गन बटन बनाते हैं, जिस पे टैप करने से हमें गन मिले। उसके लिए पहले अपना बटन कस्टमाइज करते हैं। एक एम्प्टी HUD ऐड करके इसमें बटन को ऐड करेंगे। इसमें बटन 2 नाम का एक बटन ऐड हो गया। अब यहाँ क्लिक करके बटन में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर इस बटन में क्लिक करके आप इसमें आइकन को ऐड कर सकते हो। अब बटन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यहाँ से लॉजिक एडिटर में एंटर करते हैं। पहले इंसिडेंट ब्लॉक लिस्ट से व्हेन बटन 2 इज प्रेस्ड को ड्रैग करके कैनवास पर लाते हैं।
यहाँ पर ट्रिगरिंग प्लेयर का मतलब उस प्लेयर से है जिसने बटन 2 को प्रेस किया है। अब हम इसमें ऐड आइटम वाले स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। इस एम्प्टी स्लॉट में ट्रिगरिंग प्लेयर को डाल देंगे। यहाँ से जिस गन को ऐड करना है उसे चुन लेते हैं और लास्ट में अमाउंट को डाल देना है। इतना करने से हम अपने मैच में इस बटन को यूज करके गन ला सकते हैं। चलो अब एक और बटन बनाते हैं जिसे प्रेस करने से प्लेयर इनविजिबल हो जाए। इसके लिए अपने बनाए HUD इंटरफेस में एक और बटन को ऐड करेंगे। अब फिर से इसके एडिट स्क्रिप्ट में आकर दूसरे बटन के इंसिडेंट ब्लॉक को ड्रैग करके कैनवस में ला लेते हैं। अब हमें प्लेयर को इनविजिबल करने के लिए इस ट्रिगरिंग प्लेयर में प्रॉपर्टी ऐड करना है। इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी ब्लॉक को ऐड करेंगे। यहाँ पर ट्रिगरिंग प्लेयर को डाल देंगे। इसके पैरामीटर में हम विजिबिलिटी को खोजकर चुन लेते हैं। फिर डेटा वाले ब्लॉक लिस्ट से इस वेरिएबल को इस एम्प्टी स्लॉट में डाल देंगे। यहाँ पर फॉल्स ही रहने देंगे। अब इस स्क्रिप्ट से इस बटन को प्रेस करने पर ट्रिगरिंग प्लेयर की विजिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी, यानी प्लेयर इनविजिबल हो जाएगा। विजिबिलिटी वापस लाने के लिए हम इंसिडेंट ब्लॉक लिस्ट से इस ब्लॉक को ड्रैग करके कैनवस पर ला लेते हैं। फिर इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करके इसे इस ब्लॉक में ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर इस ब्लॉक के ट्रिगरिंग प्लेयर को रखना है और यहाँ पर फॉल्स के जगह पर ट्रू को चुन लेंगे। अब इस स्क्रिप्ट से इस बटन को डबल प्रेस करने पर ट्रिगरिंग प्लेयर फिर से विजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ टैप करके टेस्ट मोड में अपने स्क्रिप्ट को चेक कर सकते हो। अब लास्ट में हम व्हीकल बटन बनाते हैं। इसके लिए भी पहले इंटरफेस में एक बटन बनाते हैं। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर बटन का क्या नाम है, जिससे आप स्क्रिप्ट बनाते समय इस बटन को यूज कर सको। और एक बात, आप कभी भी कहीं पर ऐसा वर्ड यूज मत करना जिसमें CA आते हों, जैसे कार। इसलिए इसे हम हटा देंगे, नहीं तो आप अपने मैप को पब्लिश नहीं कर सकोगे। बटन बना लेने के बाद HUD लॉजिक एडिटर में आकर इस बटन के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं। पहले इस बटन के इंसिडेंट ब्लॉक को लेते हैं। फिर इसमें क्रिएट ऑब्जेक्ट वाले ब्लॉक को ऐड करते हैं। ऑब्जेक्ट में जो व्हीकल हमें चाहिए उसे यहाँ से चुन लेंगे। यहाँ पर लोकेशन की वैल्यू है। इस बटन को प्रेस करने से यहाँ पर दिए लोकेशन पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसके लिए हमें इस स्लॉट में प्लेयर के पोजीशन को डालना है। ट्रिगरिंग प्लेयर के पोजीशन को डालने के लिए हम गेट प्रॉपर्टी वाले ब्लॉक को ड्रैग करके कैनवस में लाते हैं। उसके बाद हमें इस ट्रिगरिंग प्लेयर का लोकेशन चाहिए, इसलिए हम इसे ड्रैग करके इस एम्प्टी स्लॉट में डाल देंगे। फिर पैरामीटर में हम पोजीशन को सर्च करके चुन लेंगे, जिससे ये ब्लॉक ट्रिगरिंग प्लेयर के लोकेशन की वैल्यू बन जाएगी। अब हम इस पूरे ब्लॉक को ड्रैग करके लोकेशन वाले स्लॉट में डाल देंगे। अब इस स्क्रिप्ट से इस बटन को प्रेस करने पर हमारा व्हीकल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। और कभी भी HUD बटन बना लेने के बाद ग्लोबल लॉजिक एडिटर में क्रिएट कस्टम HUD स्क्रिप्ट को बनाना मत भूलना। अगर आप इसे नहीं बनाओगे तो आपका कस्टम HUD मैच में विजिबल नहीं होगा। अगर आप इतना समझ गए हो तो आप खुद से अपना बटन बना सकते हो।
अगर आपको HUD बनाने में प्रॉब्लम आए तो मैंने कस्टम HUD को लेकर और भी वीडियोस बनाई है। आप उन वीडियो से भी अलग अलग तरह के बटन बनाना सीख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।